वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम 12th क्लास की पोइट्री स्टार्ट करेंगे जिसकी जो फर्स्ट पोएम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। इसका जो डिटेल स्टडी है वो हम वीडियो में कर चुके हैं। अब हमें रिटन वर्क करना है। तो सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करेंगे इस पोएम का। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो सेंट्रल आइडिया है हमारा द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ हाईली इंस्पायरिंग पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन की एक प्रेरणादायक कविता है। अकॉर्डिंग टू हिम अ मैन इज हैप्पी। उनके अनुसार व्यक्ति प्रसन्न रहता है इफ ही इज नॉट अंडर अदर विल्स, यदि वो दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ अ मैन शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिज पैशंस। उसे अपने संवेगों का मास्टर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। ट्रूथफुलनेस शुड बी हिज पर्टिकुलर एबिलिटी। जो सच्चाई है वह उसका विशेष गुण होना चाहिए। फॉर हिम जॉय एंड सॉरो शुड बी अलाइक। उसके लिए जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख दोनों एक समान होने चाहिए। He should be free from worldly cares and rumors। वह सांसारिक केयर्स, चिंताओं से और र्यूमर्स, अफवाहों से मुक्त होना चाहिए। He should not jealous of anyone's progress। उसे किसी दूसरे की प्रोग्रेस से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। We should pray to God daily for his blessings। तो हमें भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए डेली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। द मैन हु हैज़ ऑल दिस क्वालिटी इज़ रियली अ हैप्पी मैन। एक व्यक्ति जो इन सभी गुणों को रखता है वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को। तो ये पोएम लेंदी है लेकिन हम इसके इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ही पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने बॉर्न और टॉट, अपने जन्म से और शिक्षा से कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो किसी दूसरे की इच्छा से दूसरे की इच्छा पर आधारित होकर कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स, जिसके ऑनेस्ट थॉट्स, ईमानदार विचार ही उसके आर्मर होते हैं, रक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सिंपल ट्रूथ है, साधारण उसकी सच्चाई है, वो उसकी निपुणता है, महान योग्यता है, अटमोस्ट स्किल है। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका हमारा रेफरेंस तो रहेगा दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इसके बाद हम कॉमा लगाकर इसकी विशेषता लिख देंगे आ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी। तो ये हमारा रेफरेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन। क्योंकि ये पूरी पोएम में एक हैप्पी मैन की क्वालिटीज़ को मेंशन किया गया है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट तो सभी का सेम हो जाएगा। क्योंकि इसमें सभी में क्वालिटीज़ शो की गई हैं तो हम सब में लिख सकते हैं इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन।
एक प्रसन्न व्यक्ति के गुणों को दर्शाया जाता है। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज़ वन हु इज़ फ्री इन थिंकिंग एंड एक्शन। प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने सोच और कार्य में स्वतंत्र होता है। ही इज़ सेल्फ डिपेंड, वह आत्मनिर्भर होता है। ही इज़ ऑनेस्ट इन हिज कंडक्ट, वह अपने आचरण से ईमानदार होता है। ऑनेस्टी इज़ द ओनली आर्मर विद विच आ हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ। जो ईमानदारी होती है वह एक ऐसा रक्षा कवच होती है जिससे एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है। ट्रुथफुलनेस इज़ हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई उसका सबसे बड़ा गुण होता है। बाय विच या फॉर विच ही इज़ ऑनर्ड, जिसके लिए वह सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन 1 हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं तो 2 एक्सप्लेनेशन जो है हमारा वो है हमारा whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। तो whose passions not his masters are, जिसके संवेग उसका मालिक नहीं होते हैं। whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, मतलब मृत्यु से नहीं डरती है। untied unto the वर्ल्ड विद केयर, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, उसे ना तो राजा के प्रेम की चिंता होती है और ना ही जो साधारण लोगों की आलोचना है उसकी परवाह होती है, किसी की कोई परवाह नहीं होती है। तो कॉन्टेक्स्ट में तो हम सेम एबव लिख देंगे क्योंकि वो सेम ही रहेगा। वैसे इसका हम डिफरेंस भी यहाँ पर मैं लिखवा सकती हूँ, बट आपको लर्न करने में आसानी होगी इसलिए सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द पोएट सेज दैट द मैन हु इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हिज पैशंस इज़ अ रियली हैप्पी मैन। कवि कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी पैशंस से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, वह वास्तव में एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। ही इज़ नॉट मूव्ड बाय strong desires such as anger, hatred and love। वह तीव्र इच्छाओं जैसे कि क्रोध, घृणा और प्रेम से प्रभावित नहीं होता है। His life is pure, उसका जीवन पवित्र होता है। His soul is not afraid of death, उसकी जो आत्मा है वह मृत्यु से नहीं डरती है। He does not aspire for फेवर ऑफ किंग, वह राजा के फेवर की चिंता नहीं करता है, पक्ष की चिंता नहीं करता है। ही डज नॉट केयर फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑल्सो, वह साधारण लोगों की जो कटु आलोचना होती है उसकी भी परवाह नहीं करता है। ही डज नॉट केयर फॉर द वर्ल्ड, वह संसार की चिंता नहीं करता है। एंड पब्लिक ओपिनियंस, और आम जनता के विचारों की भी परवाह नहीं करता है। ही डज वॉट ही थिंक्स प्रॉपर, वह वही करता है जिसे वह प्रॉपर समझता है, उचित समझता है। तो ये हमारा सेकंड स्टैंजा हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम इन दोनों में फर्स्ट सेकंड दोनों स्टैंजाज में जो हमारी फर्स्ट लाइन है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसमें फर्स्ट में थर्ड लाइन है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ये हमारे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगे। तो मोस्टली सेकेंड स्टैंजा में हुज सोल इज हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ये जो सेंटेंस है हमारा ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच को शो करता है। तो हम नोट में लिख देंगे, नोट में हम लिखेंगे कि the figure of speech metaphor has been used in the line whose passions not his masters are। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट इसका हम कवर वैसे और भी हैं लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा
जो है वो है दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड टू हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये उपर्युक्त सभी गुण होते हैं, ये सांसारिक सभी बंधनों से, दासता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसे उठने का की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना ही गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया है ऑक्सीमोरन, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट तो सेम रहेगा, बस एक्सप्लेनेशन हम इसका लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन होगा इन दिस स्टैंजा, यदि आप जानते हैं कि ये लास्ट स्टैंजा है तो आप लिख देंगे इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू लीड अ हैप्पी लाइफ अ मैन शुड बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बैंड्स। तो इन ऑर्डर टू लीड अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए एक व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। ही शुड नॉट केयर फॉर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, उसे जीवन के उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करनी चाहिए। ही शुड हैव नो होप फॉर राइज एंड नो फियर फॉर फॉल इन लाइफ, उसे जीवन में उठने का की आशा और गिरने का डर नहीं होना चाहिए। सक्सेस शुड नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलियर शुड नॉट मेक हिम डिसअपॉइंट, तो सफलता उसे प्रसन्न नहीं बनाए और असफलता उसे निराश ना करे। फॉर हिम जॉय एंड सॉरो शुड बी अलाइक, उसके लिए दुख और सुख दोनों एक समान होने चाहिए। इफ़ ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, यदि उसमें ये सभी गुण होते हैं तो ही कैन बी अ हैप्पी मैन, तो वह एक प्रसन्न व्यक्ति बन सकता है। ऑल दो ही हैज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, यद्यपि इस संसार में उसके लिए कुछ नहीं होता है। ही हैज़ एवरीथिंग इन हिज लाइफ, फिर भी वह अपने जीवन में सब कुछ रखता है। वह प्रसन्न जीवन व्यतीत करता है जो उसके लिए धन से भी बढ़कर है, सब कुछ है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नोट में हम लिखेंगे द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन, और उस लाइन को हम सिंगल कॉमा में लिख देंगे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो इस तरह से इस पोएम के 3 इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आई होप आपको स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सभी में सेम है, केवल एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। तो आज का ये वीडियो पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।